नमस्कार दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रसाद निराला पंत और महादेवी की श्रेष्ठ रचनाएं, जिसके संपादक हैं वाचस्पति पाठक। आपके पाठ्यक्रम वेस्ट बंगाल हिंदी टीजीटी में लगा है और यहाँ पर आप महादेवी वर्मा जी को देख रहे हैं। और आप आगे जो है इसके पहले वाली वीडियो में आप प्रसाद और निराला को देख चुके हैं। आपको लास्ट महादेवी वर्मा पढ़ना है, पंत को यहाँ पर नहीं दिया गया है इसमें, तो आपको इसमें से जो है यही पढ़ना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि जीवन विरह का जलजात किसकी कविता है। तो आप जानते हैं ये जो कविता है ये महादेवी वर्मा जी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। तो कहते हैं कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता का मूल भाव है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता का जो है मूल भाव क्या है। तो आप जानते हैं जो इसका मूल भाव है वो त्याग और समर्पण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या कविता किस भाव से संबंधित है। तो आप जानते हैं ये जो है प्रेम और आत्मिक एकत्व के लिए क्या है, संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली कविता किसकी रचना है। तो आप जानते हैं ये जो रचना है ये महादेवी वर्मा जी की है। किसकी है? महादेवी वर्मा जी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है चिर महान कविता में कौन सा भाव प्रकट होता है। कौन सा भाव जो है प्रकट होता है। तो आप जानते हैं ये जो भाव प्रकट होता है ये विरह और करुणा का भाव जो है क्या है, प्रकट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि छायावाद की आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो आप जानते हैं ये महादेवी वर्मा जी को क्या है, कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं महादेवी वर्मा की कविताओं में प्रमुख रस कौन सा है। प्रमुख रस कौन सा है। तो आप जानते हैं करुण रस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं महादेवी वर्मा के काव्य का सबसे बड़ा आधार क्या है। काव्य का जो सबसे बड़ा आधार है वो रहस्यवाद और विरह भावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो आप जानते हैं मैं नीर भरी दुख की बदली किस संग्रह में संकलित है। तो आप जानते हैं ये जो है निहार में क्या है, संकलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। कहते हैं कि यामा काव्य संग्रह के लिए महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो आप जानते हैं इनको जो पुरस्कार मिला था वो क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला था। क्या मिला था? यामा पे जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था। तो महादेवी वर्मा का जन्म जो है 2007 में जो है हुआ था। 2001 भी माना जाता, ये जो है 1900 जो है एक माना जाता है, 1901 भी माना जाता है कहीं कहीं, लेकिन जो सर्वाधिक माना जाता है वो 1907 माना जाता है। इसलिए हमारा विकल्प जो है वो 1907 क्या है, अधिक प्रमाणिक है। तो ये 1907 ही सही होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि महादेवी वर्मा छायावाद की कवियों में किस विशेषता के कारण अलग मानी जाती हैं। तो आप जानते हैं किस विशेषता के कारण जो अलग मानी जाती हैं वो आत्मवेदना और करुणा के कारण जो है अलग मानी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। तो कहते हैं कि दीप शिखा में कवित्री ने किसका प्रतीक रूप दिया। तो आप जानते हैं किसका प्रतीक रूप दिया। तो वो दिया ईश्वर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो आप जानते हैं महादेवी वर्मा की गद्य रचना कौन सी है। आप जानते हैं कि महादेवी वर्मा की जो गद्य रचना है ये सभी हैं। अस्मृत की रेखा, माटी की मूरत, पथ के साथी, यानी डी विकल्प इनका सभी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं संगीत और कविता का अद्भुत सामंजस्य किस कवि या कवित्री में मिलता है। तो आप जानते हैं ये महादेवी वर्मा में क्या है, मिलता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की बात आती है। कहते हैं कि महादेवी वर्मा को किस नाम से भी जाना जाता है। तो आप जानते हैं महादेवी
वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीर भरी दुख की बदली किस भाव का प्रतीक है? तो आप जानते हैं यहाँ पर वेदना और विरह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि महादेवी वर्मा के काव्य का मुख्य तत्व क्या है? महादेवी वर्मा की जब बात आती है कि इनके काव्य मुख्य तत्व क्या है, तो आप जानते हैं ये प्रगीत तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। कहते हैं प्रगीत शब्द का अर्थ क्या है? तो आप जानते हैं प्रगीत का जो अर्थ होता है वो व्यक्तिगत अनुभव का गीत होता है, व्यक्तिगत अनुभव का गीत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं महादेवी वर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो आप जानते हैं 1987 में हुई थी। बी विकल्प आपका जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं महादेवी वर्मा किस विधा में उतनी ही दक्ष थी जितनी कविता में? तो आप जानते हैं उतनी ही दक्ष थी जितनी कविता में, तो वो है संस्मरण और लेख में। वो किस में है? संस्मरण और लेख में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि पथ के साथी कृति है। आप जानते हैं पथ के साथी किसकी कृति है? तो आप जानते हैं महादेवी वर्मा की क्या है? कृति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि श्रृंखला की कड़ियाँ किस प्रकार की रचना है? श्रृंखला की जो कड़ियाँ हैं वो किस प्रकार की रचना है? तो आप जानते हैं वो क्या है? संस्मरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महादेवी वर्मा किस काव्य धारा की कवित्री हैं? तो आप जानते हैं ये जो है किसकी हैं? छायावाद की हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं महादेवी वर्मा को कवियों की कवित्री किसने कहा था? कवियों की कवित्री किसने कहा था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था। अब आप देखेंगे कि जो इनसे अब इसके बाद 26 से लेकर आप 50 तक जो क्वेश्चन देखेंगे, रहस्यवाद, छायावाद में स्थान, गीत तत्व, उनकी गद्य रचनाएं, पुरस्कार, सम्मान, सामाजिक योगदान, महिला चेतना, आधुनिक मीरा का यहाँ पर विश्लेषण आप जो है देखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा की कविताओं में प्रमुख रूप से किस तत्व की प्रधानता है? तो आप जानते हैं किस तत्व की प्रमुख रूप से प्रधानता है? तो वो है क्या है? रहस्यवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। कहते हैं महादेवी वर्मा को छायावादी कवियों में किस उपाधि से अलंकृत किया गया? तो आप जानते हैं किस उपाधि से अलंकृत किया गया? तो आधुनिक मीरा के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहते हैं कि महादेवी वर्मा का छायावाद में स्थान क्या है? छायावाद में उनका जो स्थान है, छायावाद की शीर्ष कवित्री हैं। चलिए सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं महादेवी वर्मा की काव्य धारा में कौन सा तत्व प्रमुख है? तो आप जानते हैं कौन सा तत्व जो है प्रमुख है। तो अभी आप देखते होंगे कि ऊपर भी आपने यही पढ़ा, तो वहाँ प्रगीत था, यहाँ गीत तत्व जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महादेवी वर्मा की प्रमुख गद्य रचनाओं में से एक है, प्रमुख गद्य रचनाओं में से एक है। तो आप जानते हैं अतीत के चलचित्र, जिन पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी गद्य रचना है? श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी गद्य रचना है? तो आप जानते हैं श्रृंखला की कड़ियाँ जो है महादेवी वर्मा जी की हैं। कहते हैं कि महादेवी वर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? महादेवी वर्मा को जो है किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आप जानते हैं महादेवी वर्मा को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि महादेवी वर्मा को पद्म भूषण किस वर्ष प्राप्त हुआ? किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो आप जानते हैं ये जो पद्म भूषण है ये किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो ये 81 में इनको मिला, 81 में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महादेवी वर्मा को कौन से कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुई? तो आप जानते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो आप देखें तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर मिस्टेक है कि आप अगर देखेंगे जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है इन्हें गद्य रचना अतीत के चलचित्र पर मिला था और जो ज्ञानपीठ है वो उनको यामा पे मिला था। तो ये जो साहित्य अकादमी अगर आप बात करें तो साहित्य अकादमी इनको जो है किस पर मिला था?
गद्य रचना जो थी अतीत के चलचित्र पर मिला था, और जबकि इसमें एक भी विकल्प जो है नहीं है। तो आप यहाँ पर होना चाहिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात आती तो यहाँ पर हम यामा के साथ जाते, क्योंकि यामा उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। या तो इस क्वेश्चन को आप यफ कर सकते हैं, या तो फिर जो है ज्ञानपीठ इधर बदलेंगे तो इधर ज्ञानपीठ लिखेंगे, सॉरी यामा में ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी जो है अतीत के चलचित्र पर मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महादेवी वर्मा ने महिलाओं के किस पक्ष पर विशेष ध्यान दिया? तो आप जानते हैं कि जो महादेवी वर्मा हैं वो महिलाओं के किस पक्ष पर ध्यान दिया? तो आप जानते हैं कि वो महिला चेतना और अधिकार की क्या करती हैं, बात करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, श्रृंखला की कड़ियाँ का मुख्य विषय क्या? तो आप जानते हैं नारी स्वतंत्रता और चेतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, 37 नंबर की बात करते हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा क्यों कहा जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा क्यों कहा जाता है? तो आप जानते हैं उनकी भक्ति और विरह अभिव्यक्ति के कारण उन्हें जो है आधुनिक मीरा कहा जाता है। तो ये आपका बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि महादेवी वर्मा की कविता में मीरा जैसी कौन सी विशेषता दिखाई देती है? तो आप जानते हैं कि मीरा जैसी जो विशेषता भक्ति और आत्मनिष्ठा जो है क्या है, दिखाई देती है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आप जानते हैं महादेवी वर्मा की प्रमुख आत्मकथात्मक गद्य कृति कौन सी है? तो आज जानते हैं कि जो प्रमुख गद्य कथात्मक कृति है वो अतीत के चलचित्र है। महादेवी वर्मा की गद्य शैली की विशेषता क्या है? तो आप जानते हैं जो गद्य शैली की उनकी जो विशेषता है वो क्या है, दार्शनिक एवं आत्मकथात्मक है। दार्शनिक एवं आत्मकथात्मक, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप जानते हैं कि महादेवी वर्मा का सामाजिक योगदान मुख्यतः किस क्षेत्र में रहा? सामाजिक योगदान जो है वो नारी शिक्षा और चेतना के क्षेत्र में रहा। 41 नंबर। चलिए 42 नंबर की बात करते हैं। महादेवी वर्मा का संबंध किस प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका से था? तो आप जानते हैं जो चांद है इससे इनका संबंध रहा, बी विकल्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो महादेवी वर्मा का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो आप जानते हैं महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था वो फर्रुखाबाद, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा का जन्म वर्ष क्या है? तो आप जानते हैं जन्म वर्ष 1907 ईस्वी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। महादेवी वर्मा का देहांत कब हुआ? तो महादेवी वर्मा का जो देहांत हुआ वो 1987, यानी सी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पथ के साथी किसकी कृति है? पथ के साथी किसकी कृति है? तो आप जानते हैं ये किसकी है, महादेवी वर्मा की, पथ के साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह को मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो अब यहाँ पर आप जानेंगे मैथिली शरण गुप्त जो पुरस्कार है, आप जानते हैं कि यामा पे ज्ञानपीठ पुरस्कार, अतीत के चलचित्र पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, और आप एक चीज़ जानेंगे कि जो इनको मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार जो प्राप्त हुआ तो ये 1983 में उनके समग्र साहित्यिक योगदान के लिए मिला था, ना कि किसी विशेष कृति के लिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर होंगे। तो इस क्वेश्चन को जो है आप यफ कर सकते हैं, ठीक, यफ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। महादेवी वर्मा ने किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई?
तो आप जानते हैं वो उन्होंने महिला मुक्ति आंदोलन की जो है बात की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते। तो यहाँ पर चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि महादेवी वर्मा की कविताओं में किस भाव की प्रधानता मिलती है। तो आप जानते हैं इनकी कविताओं में जो है आप जानते हैं कि विरह और रहस्यवाद का जो है मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर लें कि महादेवी वर्मा का काव्य उन्हें किस श्रेणी में प्रतिष्ठित करता है। तो आप जानते हैं उन्हें किस श्रेणी में जो है प्रतिष्ठित करता है। तो ये जो है छायावादी काव्य धारा की क्या होती है, बात होती है। छायावादी काव्य धारा की क्या होती है, बात होती है। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से 60 में से 60 अंक कैसे लाएं वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।